लेना वही है जो आपके काम का है, जो आपके काम का नहीं है उन चीजों को बिल्कुल नहीं लेना। ये छोटा सा एक वाकया के साथ में मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। खाना रेडी हो रहा है, आप लोग खाने के लिए जाएं, ठीक है ना। आप लोग एक बहुत रईस आदमी, मैं कहीं शेयर शायद किया होगा तो आप दोबारा सुन लेंगे। एक बहुत रईस आदमी अपनी बहुत महंगी कार से कहीं जा रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो जा रहा था, और जब वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था अचानक उसकी गाड़ी खराब। लेकिन उसका मीटिंग में पहुंचना इतना अनिवार्य था कि उसके पास कोई उपाय नहीं था, घर से दूसरी गाड़ी आती तब तक टाइम हो जाता, क्योंकि उस वेन्यू में उसका पहुंचना अनिवार्य था। वो तुरंत उतरा, ड्राइवर को बोला तुम गाड़ी को कैसे करोगे नहीं करोगे मालूम नहीं। पास से एक ऑटो जा रहा था, ऑटो में बैठा, बोला कि हमको तुरंत इस वेन्यू में लेके जल्दी से चलो, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता था कि वहां से बाहर जाए। जैसे ही वो चलने लगा तो बहुत आगे जाने के बाद एक साइड के रोड से एक और कार आई जो एक रईस आदमी की थी, लेकिन इस रईस आदमी के सामने वो नगण्य के बराबर था। अगर ये अरबपति था तो शायद वो लखपति हो। तो गाड़ी जो है ये मेन रोड से जा रहा था और उधर से वो साइड से लाते हुए लगभग टकराते टकराते बचा, और जैसे ही टकराते बचा तो वो आदमी बगल बाईं तरफ गाड़ी लगा के ऑटो वालों को रोक करके बहुत तरह की गाली देने लगा, जबकि गलती थी उस बगल वाले ड्राइवर की जो रईस आदमी चला रहा था। उसके बावजूद भी ऑटो वाला कुछ भी नहीं बोला, और ये आदमी को लेट हो रहा था तो ये थोड़ा देख रहा था कि ये आदमी को इतना बिगड़ रहा है फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहा है। करते कराते हुए फिर बोला चला गया। जाने के बाद बोला ठीक है चलो उनको पहुंचा दो जल्दी से, ऑलरेडी लेट है। जब जाने लगा रास्ते में जाते जाते उससे इससे रहा नहीं गया, जो रईस आदमी इसके ऑटो में बैठा था। बोला यार एक बात समझ में नहीं आई, वो जो बंदा था वो तुमको इतनी बात सुना के इतनी गाली दे गया और तुम कुछ भी नहीं बोले, जबकि गलती सारी उसकी थी, तुम क्यों नहीं बोले। तो फिर भी अनसुना टाइप का किया, और थोड़ी देर बाद खाली होता सर आपके पास एक 500 का नोट है क्या। बोला हाँ है मेरे पास 500 का, जरा दीजिए ना। 500 का नोट उसको निकाल के दिया। निकाल के देने के बाद वो बंदा रुपया लेने के पहले बोला कि सर हमको ये रुपया नहीं चाहिए। तो बोला अरे अभी तो तुम मांगे थे। बोला सर मांगे थे, हो गया सर, अब कोई अभी इसकी जरूरत नहीं। तो आदमी 500 रुपया दे रहा तो क्या करेगा, वो 500 रुपए का क्या करेगा, रख लेगा, जेब में रख लेगा। उसके बाद फिर वो अपनी जेब में रख लेगा। उसके बाद जैसे ही वो प्रश्न किया तुम यार लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोला सर आपको हम प्रश्न का उत्तर दे चुके, आपसे अभी मैंने 500 रुपए का नोट मांगा, मैंने जब नहीं लिया वो पैसे कहाँ गए सर। बोला मैं तो वापस रख लिया। बोला सर उसने गाली दी सर, मैंने लिया नहीं, कहाँ जाएगा। परिस्थितियां सबके लिए समान, रिएक्शन अलग। क्यों? क्योंकि सोच है भाई, सोच बढ़िया करने का है, काम हो नहीं हो, सोच बढ़िया करने का। लोग आपको मिलेंगे, सबसे करीब के लोग सबसे पहले आपका पैर खींचेगा। आप जरा अपने बगल वाले जो सबसे परम मित्र हैं उनसे कहिए ना यार हम 20 पॉलिसी करेंगे, लिख के दिए 7-20 करेंगे, वो पहले ही बोलेगा पगला गई सारा। देखो ब्रांच मैनेजर भाषण की दे देते तो 20 पॉलिसी करते। पहला डिमोटिवेशन, आप आधा वहां फ्यूज हो गए। दूसरा जाके किसी को पूछे बोला थोड़ा सा होते नहीं होगा यार। जो सबसे करीब का आदमी है वो सबसे पहले आपको हतोत्साहित करेगा। लेकिन हमेशा याद रखना गूंगा और बहरा हो जाना। ये गूंगा और बहरा वाला कहानी कभी दूसरे मीटिंग में सुनाएंगे। भोजन का टाइम हो गया, बुलंद होकर काम करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। जैसे ही आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छा इंसान जिस दिन बनेंगे ना साहब, आप एक अच्छा बाप बनेंगे, आप एक अच्छा भाई बनेंगे, आप एक अच्छा दोस्त बनेंगे, आप एक अच्छा बेटा बनेंगे, आप एक अच्छी माता बनेगी, आप एक अच्छी बहन बनेगी। और इन सब को इतना तरह का चीज बनने के लिए आपको क्या करना है साहब, एक छोटा काम करना, अच्छा इंसान बनना है और कुछ नहीं करना। और अच्छा इंसान बनने के लिए जो चाहिए वो लेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे। जरूरत नहीं, तुम अपने पास रखो। मैं ब्रांच मैनेजर हूं, आपको क्या लगता है मुझे 10 तरह का प्रेशर नहीं है साहब। कभी देखा आपने किसी ने हमसे पूछा भाई कैसे हो, मैं एक ही जवाब, एक नंबर पे चल रहा हूं साहब, इससे बढ़िया जिंदगी नहीं हो सकती है।
इससे बढ़िया जिंदगी नहीं हो सकती है। साहब सबके सामने रोगे, 3 दिन अगर आपके रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ दिख जाए ना, तो चौथे दिन आप अपना रास्ता ना बदल दो तो आगे बोलना, अरे उधर से नहीं जगह उन्हें सारा बड़ी कांडो, मतलब पूरा जतरे खराब हो जाओ। रोता हुआ बच्चा किसी को नहीं पसंद पड़ता है। आप निगेटिव बोलने वाले आदमी के साथ कितना दिन साथ रहेंगे साहब? जीवन में सकारात्मक सोचना है, बढ़िया बनना है। जिस जगह पे आए, जरूरी नहीं कि हम सबसे बड़े मुकाम पे ही अपॉइंटमेंट होके आए हो। हम जरूर आए हैं फर्स्ट से, लेकिन अगर अर्श तक हम नहीं पहुंचते हैं तो इसमें कमी हमने है। ब्रांच मैनेजर, एटीएम सेल्स और टीम लीडर नहीं। इसलिए मित्रों, खुद को जगाइए, खुद के लिए काम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके पथ में जितने बाधा आएंगे उसके लिए मैं आपके साथ जंग लूंगा। और बाधाएं जीवन का एक हिस्सा है। आप कभी याद दिलाइएगा अगली मीटिंग में कि सर बाधाएं जीवन का हिस्सा क्यों है, इस पर आप कुछ बात बोलिए, तो मैं आपको एक बहुत यथार्थ और बहुत सच्ची घटना सुनाएंगे। आप बोलेगा यार ये बात तो सही बोल रहा है। इसलिए बाधा तो जीवन में रहती ही है, बाधाओं को पार करके जीतने वाला ही विजेता कहलाता है। आबाद रहिए, मस्त रहिए और जितने कमिटमेंट किए हैं उससे कहीं ज्यादा काम करके दिखाइए मित्रों। मेहनत करो, प्रतिफल ना मिले कोई बात नहीं, अपने से पूछो तुमने मेहनत किया, अंतर से आवाज की हाँ मैंने मेहनत किया, प्रतिफल नहीं मिला कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट चांस। अंदर से पूछो मेहनत करना है, थोड़ा और मेहनत कर सकते थे, रेक्टिफाई योरसेल्फ भाई, आगे से और। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।